दोस्तों, जाने इन मुहूर्तों में विवाह नहीं करना चाहिए, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। हिंदू धर्म में विवाह का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, बस नीचे उन्हें खोजकर मिलाया जाता है। जब हम रिश्ता पक्का करने के लिए इतनी जांच पड़ताल करते हैं, तो फिर आखिर विवाह का मुहूर्त निकलवाने में इतनी जल्दी व लापरवाही क्यों? शायद इस बारे में लोगों को ठीक से जानकारी ही न पता हो कि विवाह किस मुहूर्त में और कब नहीं करना चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं विवाह किस मास में, किस नक्षत्र में और किस मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। 27 नक्षत्रों में कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जो विवाह के लिए वर्जित हैं, जैसे आद्रा, पुनर्वसु, पुख, अश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा आदि। इन नक्षत्रों में कोई भी नक्षत्र हो या सूर्य सिंह राशि में गुरु के नवमांश में गोचर कर रहा हो तो विवाह कदापि नहीं करना चाहिए। जन्म नक्षत्र से विवाह होने की तिथि में 10वां, 16वां, 23वें नक्षत्र में अपनी बड़ी संतान का विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह का मुख्य कारक शुक्र होता है, इसलिए जब शुक्र बाल्यावस्था में हो या कमजोर हो तब विवाह करना सुखकारक नहीं होता है। शुक्र पूरब दिशा में उदित होने के 3 दिन तक बाल्यावस्था में रहता है और जब वह पश्चिम दिशा में होता है तो 10 दिन तक बाल्यावस्था में होता है। शुक्र अस्त होने से पहले 15 दिन तक कमजोर अवस्था में रहता है और शुक्र अस्त होने से 5 दिन पूर्व वृद्धावस्था में रहता है। इस काल में विवाह नहीं करना चाहिए। गुरु भी विवाह में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए गुरु का बलवान होना भी जरूरी होता है। यदि गुरु बाल्यावस्था, वृद्धावस्था या कमजोर है तो भी विवाह जैसे शुभ कार्य करना उचित नहीं होता। गुरु उदित व अस्त दोनों परिस्थितियों में 15-15 दिनों तक बाल्याकाल व वृद्धावस्था में रहता है। इस दौरान भी विवाह करना उचित नहीं होता है। विवाह कार्य के लिए वर्जित समझा जाने वाला एक योग होता है जिसे त्रिज्येष्ठा कहते हैं। इसमें बड़ी संतान का विवाह ज्येष्ठ मास में नहीं करना चाहिए और ज्येष्ठ महीने में उत्पन्न लड़के लड़की का विवाह भी ज्येष्ठ महीने में नहीं करना चाहिए। त्रिबल विचार, इसमें गुरु ग्रह कन्या की जन्म राशि से प्रथम, 8वें व 12वें भाव में गोचर कर रहा हो तो विवाह करना शुभ नहीं होता है। बृहस्पति ग्रह कन्या की जन्म राशि से मिथुन, कर्क, कन्या व मकर राशि में गोचर कर रहा हो तो यह विवाह कन्या के लिए हितकर नहीं होता है। गुरु के अतिरिक्त सूर्य व चंद्रमा का गोचर भी शुभ होना चाहिए। चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए विवाह कार्य में चंद्र की शुभता व अशुभता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चंद्र अमावस्या से 3 दिन पहले व 3 दिन बाद तक बाल्यावस्था में रहता है। इस समय चंद्रमा अपना फल देने में असमर्थ होता है। चंद्र का गोचर चौथे, 8वें भाव में छोड़कर शेष भाव में शुभ होता है। चंद्र जब पक्षबली त्रिकोण में स्वराशि, उच्च व मित्र क्षेत्रीय हो तभी विवाह करना चाहिए। सगी 2 बहनों का विवाह एक घर में या एक लड़के से नहीं करना चाहिए। 2 सगे भाइयों का विवाह 2 सगी बहनों से भी नहीं करना चाहिए। 2 सगे भाइयों का या 2 सगी बहनों का विवाह एक मुहूर्त
या एक मंडप में नहीं करना चाहिए। पुत्री का विवाह करने के बाद 6 महीने के अंदर लड़की का विवाह न करें और न ही पुत्र का विवाह करने के बाद 6 माह के भीतर पुत्री का विवाह करें, अर्थात सगे भाइयों या बहनों का विवाह 6 माह के अंदर करना शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। विवाह में गडांत मूल का भी विचार करना चाहिए। जैसे मूल नक्षत्र में पैदा हुई कन्या अपने ससुर के लिए कष्टकारी मानी जाती है। अश्लेषा नक्षत्र में जन्मी कन्या अपनी सास के लिए अशुभ होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न हुई कन्या अपने ज्येष्ठ के लिए अशुभ होती है।